यहाँ पर क्या लगता है कि आपको मूलभूत समस्याएं क्या हैं? मूलभूत बेरोजगारी हो गई, पानी नहीं है यहाँ पर, काफ़ी जगह गांव में काफ़ी पानी की किल्लत है। व्यवहार निभाना है। व्यवहार निभाना, इस पे मजबूरी है भाजपा को देना, मजबूरी है भाजपा को देना। बीजेपी सरकार 10 साल रही है, तो अगर वो करना चाहती तो ये बहुत आगे जा सकता था। स्वागत है आपका, न्यूज़ कोड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो उत्तराखंड में अब विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। 14 फरवरी को उत्तराखंड की 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले और इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर उत्तराखंड में लगाने में लगी हुई हैं और इसी कड़ी में हम लगातार अलग अलग विधानसभा सीटों को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अलग अलग जो सीटों का हाल है उसमें किस तरह की जनता रहती है, किस तरह की वहाँ पर दिक्कतें हैं, किन किन परेशानियों का उनका सामना करना पड़ता है। और इसी कड़ी में आज हम यहाँ पर लोहाघाट में मौजूद है, जहां पर लोहाघाट विधानसभा सीट है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। और इसी कड़ी में अगर हम यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करें कि क्या उनका दिल कहता है इस चुनाव को लेकर और लोहाघाट सीट का आखिर क्या हाल है, कौन सा नेता उन्हें ज्यादा प्यारा है, कौन से नेता ने यहाँ पर काम किया है, क्या कुछ समस्याएं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है यहाँ पर, तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो भैया आपका नाम क्या है? हरिचंद जी। किसको लेकर आ रहे हैं फिर अब? कुछ ही दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, मन में कुछ सोचा है कि इसको लेकर आना है, इसने काम किया है, इसने काम नहीं किया है? क्या सब काम कांग्रेस कोई करता नहीं है। मैडम 50-50 है। हाँ। अच्छा, पिछली बार भी 50-50 था? नहीं, पिछली बार तो अब जिसको देना था, अब यहाँ से जो जीतने थे जीत गए। हाँ जी। अब की बार किसको देने वाले हैं? अब की बार अब जो सामने आ जाए उसको दे देंगे, किसको देना है। जो फरत्याल जी भी सामने है, अधिकारी जी भी सामने है, सबको। अब ऐसा है ना, जैसे घर में 2 वोट है ना, 1 वोट उसको दे देंगे, 1 वोट को दे देंगे। मतलब वोट को बांट लेंगे। तो मतलब वोट को बांट देंगे, इस पर वोट होगा या फिर इस पर वोट होगा कि किसने कितना काम किया है? महत्व बनता ही है हमारा। अच्छा, वोट तो देना ही है, व्यवहार निभाना है। व्यवहार निभाना है। तो मतलब काम से कोई मतलब नहीं है क्या? काम से कोई मतलब है? काम हो तो रहा है काम। अच्छा, काम 10 सालों में कितना काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। रोड देखो क्या हो रही है, क्या हालत हो रही है। रोड को देखो जाके, जैसी की तैसी पड़ी है रोड है। अच्छा, ना तो जवाब देने की है? जवाब देंगे। अब क्या जवाब देना, क्या नहीं देना, खाली बेकार है। 5 साल के बाद फिर शक्ल नहीं दिखाएंगे यहाँ। अभी डोर टू डोर आ रहे हैं हमसे, आ रहे हैं वैसे रोड में आ रहे हैं। रोड टूटी फूटी सब है। वो आपदा आई थी, आपदा के उस टाइम में 3 महीने हो चुके, उस टाइम से अब तो रोड साफ नहीं हो पाई। लेकिन फरत्याल जी तो 100 काम गिना रहे हो, तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया, यहाँ पे स्कूल खोले, अस्पताल खोले और जो झील बनानी थी वो काम हमने शुरू किया। 5 साल में नहीं हुए, इस 5 साल में हुए। जो पिछले जो 5 साल हुआ उसमें कुछ काम नहीं हुआ, इस 5 साल में हुए। कहाँ के रहने वाले? लोहाघाट में कहाँ पर रहते हैं हम जी? डिस्ट्रिक्ट में या अपना ग्राम मटेनी में। मटेनी में आप रहते हैं। तो आपको लगता है कि बुबू यहाँ पर कोई समस्याएं हैं जो सबसे ज्यादा ज्वलंत हो रही हैं? कौन सी समस्याएं ऐसी जो बहुत ज्यादा ज्वलंत है यहाँ पर? अब समस्या क्या क्या बताएं मैडम, समस्या तो हर जगह समस्या ही समस्या होती है। हर जगह समस्या। कोई भी सरकार आएगी जिसने जो काम अच्छी तरह किया हो, या रोड के विषय में या पब्लिक के बारे में या कोई, हम तो जो देश चला रहा है मोदी को देंगे हम तो वोट। अभी आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ, अभी आप कह रहे हैं मोदी को देंगे? हाँ, मोदी का हित में देंगे, यहाँ के हित में। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मोदी का फेस लेकर यहाँ पर वोट करेंगे तो आपको नहीं लगता कि यहाँ की जनता के साथ अनदेखी हो जाएगी? अब अनदेखी होगी या नहीं होगी? मुझे लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव है, पार्टियों से बढ़कर हमें अपने स्थानीय नेताओं के चेहरे पर वोट करना चाहिए कि कौन काम करे ताकि हमारा आने वाला भविष्य बन पाए। करने वाले कोई भी नहीं है, काम करने वाले ना। 10 साल में कुछ नहीं किया। 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। 5 साल के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत अपने जागरूकता दिखा रखी है, थोड़ा अपनी जमीन जागरूकता दिखाई। हाँ, उससे पहले कुछ नहीं किया था। उससे पहले चुपचाप बैठे। अब हम तो ऐसा एक वोटर हैं, वो दे देंगे जिस पार्टी को हमेशा देते आए हैं ना। हाँ, हम तो बीजेपी को देते हैं, उसी को देंगे। ज़्यादा कोई हम प्रचार से मतलब नहीं ठहरा अपने काम। आपको लगता है कि यहाँ पर बीजेपी ने काम किया है? जैसे अंकल ने कहा कि 5 साल काम किया, 5 साल नहीं किया, आपको क्या लगता है ये पूरे 10 साल काम किया उन्होंने? अब ये तो ऐसा ना, नेता लोगों का काम है कितना किया कितना नहीं किया, हम तो उसकी पड़ताल करते हैं नहीं ना। हमें अपने काम से मतलब है। लोग से ही सुनते हैं कि यहाँ ये बना है, यहाँ वो बना है, ये नहीं बना है, या हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं,
उसको वही लोग नेता कहते होंगे, हम तो कहते भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर लगता है कि किस तरह का संकट है? पानी का कोई संकट हो, सड़क का संकट हो, अस्पताल में इलाज का कोई संकट हो, किसी तरह की कोई संकट यहाँ पर लगता है कि परेशानियाँ हैं, इसका उसका वो होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए? यहाँ पर अस्पताल का समस्या ही है और पानी की भी समस्या है। और फरत्याल जी कह रहे हैं हमने 17 अस्पताल में डॉक्टर बिठा दिए, समस्या फिर भी बरकरार है। डॉक्टर आते हैं वो चले जाते हैं, रुकते नहीं है पहाड़ों में, कोई रुकना नहीं चाहते हैं। हाँ हाँ के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ना, हमें मांग करनी चाहिए कि अब इस क्षेत्र को और ज्यादा आसान बनाया जाए। उम्र हो गई, 60 साल की उम्र होगी, मांग करते करते कोई नहीं सुनता, जीतने के बाद सब पीठ दिखा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर शिकायतें हैं, लेकिन मजबूरी है कि किसी न किसी दल को वोट देना है, लेकिन अन्य लोग को वोट देना तो है, वो तो हक बनता है हमारा ना। हक बनता है, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का काम यहाँ के लोग कर रहे हैं। ये दोनों में से कैंडिडेट कोई भी अच्छे नहीं हैं। अच्छा, कोई भी अच्छे नहीं है। वैसे भाजपा का होना चाहिए था, क्योंकि सरकार दोनों जगह एक सी होती तो ठीक होता। और इस समय जो है ये काम करते नहीं हैं, गांव में आते नहीं हैं। इस समय क्या हो रहा है, भात बकरी खिला रहे हैं, बस हो गया, वोट मिल जाएंगे। कुछ विशेष लोगों को ही मिलता है ना, ये गांव में आकर के समस्याएं सुनते। हमारे यहाँ गैस की समस्या है, गैस की गाड़ी नहीं जाती है, एक गाड़ी हमको 1500 रुपये में एक सिलेंडर पड़ रहा है। समस्या रखो, सुनते नहीं हैं, कोई सुनता ही नहीं है। और पानी की क्या स्थिति है? पानी के लिए कह तो रहे थे आएगा करके, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो पुराने जो नल हैं उन नलों को खाली ठीक कर दिया हो गया, उनमें तो पानी चल ही रहा था। जिनके यहाँ नहीं था पानी, उनके यहाँ पानी जा ही नहीं रहा है। लेकिन विधायक जी कह रहे हैं कि पंपिंग योजना के तहत काम हो रहा है। या जब हो तब तो, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, कह तो रहा हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ है। हमारे गाँव में कुछ नहीं हुआ है। मंगोली, हाँ, गैस की समस्या है, गैस की गाड़ी, सड़क, अस्पताल, सड़क तो चलो बन गई हमारे यहाँ इस समय, सड़क बन गई है, लेकिन गैस की गाड़ी अगर चली जाती तो और अच्छी सुविधा हो जाती। किसको लेकर आ रहे हैं फिर आप? क्या करें, वोट तो हमको मोदी के नाम पर ही देना होगा। मोदी के नाम पर वोट देंगे तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा? क्या करें फिर, अब नाम तो उसका है। सरकार अगर डबल इंजन चुनाव है लोकसभा में, भले आप मोदी जी को दीजिए, वो आपकी चॉइस है, केंद्र में आपको किसको बैठाना है, लेकिन नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में हमें अपने जमीनी नेताओं को देखना चाहिए, चेहरा कौन काम कर रहा है? यह सरकार जो है कांग्रेस की आ नहीं सकती है, कांग्रेस की तो आएगी नहीं। आप पार्टी आती तो ठीक होता, लेकिन उसकी भी अभी जड़ें मजबूत नहीं हैं, इसलिए मजबूरी है भाजपा को देना। मजबूरी है भाजपा को देना। यहाँ पर क्या लगता है कि आपको मूलभूत समस्याएं क्या हैं? मूलभूत बेरोजगारी हो गई, और जो ये बढ़ती महंगाई हो गई, और ऐसे ये पानी की सुविधा हो गई, पानी नहीं है यहाँ पर काफ़ी जगह गांव में। और फिर दूसरी बात है कि सड़क जगह जगह डैमेज है, ये चीज़ें ही हैं। लड़के हैं हम, हाँ, गाड़ी का इंतजाम तो पहाड़ में हो रहा है काम, लग रहा है आपको कि पहाड़ी क्षेत्रों में काम हो रहा है? काम पहाड़ में हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा प्लेन के बराबर। जितना पहाड़ में जितनी परेशानियां हैं, जितनी असुविधा पहाड़ में है, जैसे सबसे बढ़िया चिकित्सा की है, मेडिकल की सुविधा नहीं है यहाँ पर, बड़े बड़े कॉलेज नहीं होते, बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है ना, और कोई मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। कोई बीमार होता है उसको बाहर ले जाते हैं तो रोडें भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो रास्ते में ही किसी की डेथ हो जाती है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर चिकित्सा और पढ़ाई। नहीं भैया, आप इसको लेकर आ रहे हैं? नहीं, मैं इसमें क्या राय दे सकता हूँ। मैं तो यूथ की राय तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मान ले तो आजकल जो सरकार चल रही है वही बढ़िया कर रही है फिलहाल। अब देखो, लोहाघाट की मैं बात करूं तो यहाँ पर सब कुछ बढ़िया है। हमारे विधायक जी ने बहुत, फिर भी 5 साल में बहुत किया है। 10 साल रहे वो, 10 साल में उन्होंने मतलब काफ़ी वो कर रखा है विकास हमारे। मैंने अभी तमाम लोगों से बातचीत करी, वो सभी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिला अस्पताल जो CHC से उप जिला अस्पताल बना है उसकी समस्या, अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। हाँ, वो तो बहुत बड़ी समस्या है। वो भी हम सोच रहे हैं कि अब सरकार में है तो अब धीरे धीरे पूरी हो ही जाएगी। पंपिंग योजना के तहत काम हो रहा है, लेकिन दालों में पानी नहीं आ रहा है। हाँ, ये भी है, अब हो रहा है कुछ है तो काम कहाँ हो रहा है? कम से कम हो तो रहा है, कम से कम हो तो रहा है ना। पहले का जैसा ये तो नहीं है कि नील तो नहीं है, काम तो हो रहा है कम से कम। हम तो आस लगाए हैं कि चलो 1-2 साल में हो जाएगा। आस में कितनी जानें निकल जा रही है हमको पता है, आस में स्वर्गीयवास हो जा रहा है उनका। हाँ, ये तो है, ये तो हमारे पहाड़ पर गौर कब होगा? अब तो काफी चीजें बदलाव हो गई, पहले पहाड़ों का हाल अलग था, अब काफी बदलाव हुआ है पहाड़ों में। तो नहीं लगता है कि अब थोड़ा तेजी से काम होना चाहिए, ताकि दिक्कत है जो लोगों को रोजमर्रा की आ रही वो ना हो? सड़क, पेयजल, जो कि प्राइमरी नीड्स हमारी हैं, जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं। बाकी तो बड़े बड़े कॉलेज, सब्जेक्ट तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ एक कॉलेज बना दो, उसमें अच्छे टीचर रख दो, बच्चा दूर से पढ़ने आ जाएगा। आपने देवीधुरा में बना दिया, अलग अलग जगह बना दिया, लेकिन टीचर्स नहीं तो क्या फायदा यार? नहीं है। ये तो जैसे पार्टी में भी है, अभी खुल ही रहा है वो
टीचर वीचर कुछ है नहीं। आप सिर्फ नाम गिनाने के लिए कॉलेज बढ़ा रहे हैं। है कि मतलब हमारे यहाँ सुविधाएं तो बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो हमारे फैसिलिटी देनी चाहिए, टीचर देनी चाहिए। हर पार्टी में हॉस्पिटल है, वहाँ पे बिल्कुल ही कोई डॉक्टर नहीं है, मतलब खाली बना दी बिल्डिंग बस। अब ऐसा है कि अब क्या कह सकते हैं, अब सरकार उसमें करना चाहिए सरकार को। और हम ही तो आवाज उठाएंगे ना, हम अगर नहीं, आम जनता है, हमारा ही वोट तो चोट करेगा। ये तो है, थोड़ा राजनीति में यही है कि यहाँ पे विपक्ष भी चुप हो जाता है। जैसे विपक्ष भी अपना चुप हो जाता है, मैं चुनाव के टाइम उसने हल्ला करा, फिर उसके बाद अब चुप हो जाएंगे, फिर अगले चुनाव में ही वो हल्ला करना। तो यहाँ पर नशे का कारोबार भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा समस्या हमारे ये पहाड़ में बहुत मतलब तेजी से बढ़ रहा है नशे का। हम देखते हैं कि आए दिन हर जगह मतलब कई ड्रग्स पकड़ी जा रही है। इसमें कई मतलब हमारे लोहाघाट क्षेत्र में भी ये काफी ज्यादा हो चुका है आजकल। इस पे इसको लेकर कुछ काम होना चाहिए। नहीं, इस पे तो हमारे पुलिस प्रशासन और उन्हें काम करना चाहिए, और क्या कहते हैं इसमें सोचना चाहिए। बहुत काफी आगे बढ़ रहा है मतलब इसमें नशे का कारोबार आजकल के हिसाब से। अच्छा जी। और क्या समस्या है? आप यूथ से मैं बात कर रही हूँ, युवा प्रदेश हमारा कहलाता है, और एक यूथ से मैं बात कर रही हूँ। तो यूथ के हिसाब से यूथ कहाँ देखता है अपने लोहाघाट को? नहीं, ये तो अब लोहाघाट में जो हमारी वही है कि हमारा चिकित्सा लोहाघाट को लगातार नेग्लेक्ट करने का काम हो रहा है। लोहाघाट पूरे पहाड़ों की खूबसूरती में नंबर 1 खूबसूरत प्लेस ये है ना, इसको हेवन कहा जाता है। नहीं लग रहा कि इसको एकदम नकारते जा रहे हैं हम? हिसाब से क्या कहते हैं, बीजेपी सरकार 10 साल रही है, तो अगर वो करना चाहती तो ये बहुत आगे जा सकता था। सरकार भी बीजेपी की थी और क्या कहते हैं विधायक जी भी थे, अगर चाहते तो बहुत आगे जाता। मतलब जैसे ये पंचेसर वाली है, यहाँ पे पानी की समस्या गर्मियों में यहाँ काफ़ी समस्या हो जाती है। एक ही नल है यहाँ पे, बोलते हैं ना अक्कलधारा, बस उसी में पानी आता है, पूरा लोहाघाट वही उसी से पीता है। पानी की भी बहुत समस्या ही है कि कदम बढ़ाना है, जवाब देना है, बदलाव करना है, कुछ आती फीलिंग ऐसी अंदर? बदलाव होना चाहिए, सो ये तो है, सबके मन में है। अब देखो क्या होता है। वोट गुपचुप रहेगा, किसको दोगे? नहीं, ये तो हम कह नहीं सकते हैं वैसे भी, लेकिन अब वो तो समस्याएं हैं। हाँ, लेकिन उनको उठाना पड़ेगा, लेकिन आपको उठाना पड़ना चाहिए, जागना पड़ेगा ना। जी जी। मैं ये नहीं कह रही कि आप कांग्रेस को दो, बसपा को दो, सपा को दो, बट जो पार्टी जो कैंडिडेट काम कर रहा है उसको दो, काम करे, हमारे विकास करे हमारे क्षेत्र में, और इससे ज्यादा क्या है, विकास होना चाहिए हमारा। नल, हर घर नल, पानी आ रहा है। अब जहाँ पानी होगा वहाँ आएगा, अब जहाँ नहीं है पानी वहाँ भी खाली उन्होंने नल फिट कर दिए हैं। मतलब पंपिंग योजना ध्वस्त है। पुल्ला में बढ़िया चल रही है, और हमारे यहाँ भी लग रहा है कि अप्रैल मई तक जो है काम शुरू हो जाएगा। काम तो बहुत किया सरकार ने, अब विपक्षी वाले तो कहेंगे ही। चलिए यहाँ पर पक्ष विपक्ष में बटा हुआ धड़ा है। काम हो ना हो, लेकिन लोगों को बस एक मजबूरी कहे या उनके आपस में व्यवहार और संबंध कहें कि लोग वोट देने को मजबूर हैं। लेकिन कई तमाम लोग हमने यहाँ पर ऐसे देखे जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि तमाम तरह की यहाँ पे परेशानी है। डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी आप सोचे कि अब तक यहाँ का 10 सालों में कोई विकास नहीं हो पाया। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा कि लोहाघाट की जनता किस तरीके का परिवर्तन यहाँ पर चाहती है और कौन से नेता को अपने सिर पर बिठाकर रखने की कोशिश करती है। लेकिन फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।